बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नावली 2.4 NCERT गणित कक्षा 9 की। यहाँ पे आप जो प्रश्न देख रहे हैं इसमें बताना है कि दिए गए बहुपद का x धन 1 गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम गुणनखंड पता लगाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है जो गुणनखंड प्रमेय है उसके अनुसार यदि x माइनस a किसी गुणनखंड में भाग माने किसी बहुपद में भाग देना है, तो हम यदि बहुपद का मान a पर 0 हो यानी शून्य निकले तो x ऋण 1 उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमें ये गुणनखंड प्रमेय से पता है, तो हम आज इसी गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके और इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका उसमें दिया है, जो बहुपद दिया है वो है x3 धन x2 धन x धन 1। अब हमें इसमें ज्ञात करना है x धन 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें x धन 1 का शून्यक निकालना होगा। तो x धन 1 का शून्यक क्या है, कितना होगा इसका शून्यक, x धन 1 बराबर 0, x बराबर ऋण 1। इसका शून्यक आ गया ऋण 1। तो इसके मान को हमें क्या यहाँ रखना पड़ेगा, x की जगह पर ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देंगे हम, तो p ऋण 1 का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। कैसे आएगा ये, ऋण 1 की घात 3 धन यहाँ पर ऋण 1 की घात 2, यहाँ ऋण 1 और फिर धन 1। क्या मान आएगा जी, ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे हम। ऋण का जब 3 बार गुणा करते हैं तो ऋण ही प्राप्त होता है, तो ऋण 1 मिलेगा। ऋण 1 का 2 बार गुणा किया तो हमें धन 1 प्राप्त होगा। फिर 1 बार है तो ऋण 1 प्राप्त होगा और ये धन 1 है ही। यहाँ देखो, 1 ऋण और ऋण के हैं 2, तो ये ऋण 2 और धन के 2 हैं तो ये धन 2। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बचेगा, शून्य बचेगा। इस तरह से जब यहाँ पर p ऋण 1 का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। अर्थात क्या होगा ये, अर्थात x धन 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। ये क्या है, इसका गुणनखंड है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। इसको भी हमें उसी के लिए चेक करना है, तो इसमें भी हम p ऋण 1 का मान निकालेंगे। ऋण 1 की घात 4 ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 की घात 2 ऋण 1 धन 1। 4 बार गुणा करेंगे ऋण 1 का तो धन आएगा, धन 1। 3 बार करेंगे तो ऋण 1 आएगा, 2 बार करेंगे तो फिर धन 1 आएगा, 1 बार करेंगे तो ऋण 1 आएगा और फिर धन 1 आएगा। अब यहाँ देखिए धन के कितने होगा, 1 2 और 3 तो धन के हो गए, धन 3 और ऋण के हैं 2, तो यहाँ पे बचेगा धन 1। अब यहाँ हमने देखा कि p का ऋण 1 पे मान शून्य नहीं है,
जब शून्य नहीं है इसका मतलब है ये गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से हम अन्य को भी निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो प्रश्न है इसमें है x की घात 4 धन 3x की घात 2 धन 3x की घात 3 है सॉरी, फिर 3x की घात 2 धन x धन 1। यहाँ पर ही वही निकालना होगा आपको। फिर यही करेंगे, ऋण 1 की घात 4 धन 3 गुणा ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा ऋण 1 की घात 2 ऋण 1 धन 1। 4 बार गुणा करेंगे तो ये धन 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बार गुणा है तो ऋण 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3। यहाँ पे फिर धन 1 हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे 3 एकम 3 धन में आ जाएगा, फिर ऋण 1 फिर धन 1। तो यहाँ पे देखिए धन के होगा 1 और 3 4 और 5, धन के हैं 5 और ऋण के हैं 4। यहाँ पे भी 1 बचेगा और ये जो मान है p ऋण 1 का 1 है जो कि शून्य नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे कि x ऋण 1 इसका गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से हम चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न में आपको क्या दिया है, जो चौथा प्रश्न है ये है आपका x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन रूट 2 x धन रूट 2। यहाँ भी हमें वही मान निकालना है p ऋण 1 का। यहाँ पे भी हम पूरे x में ऋण 1 रख दें, ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 धन रूट 2 गुणे ऋण 1 धन रूट 2। इसका मान क्या निकलेगा, ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर ऋण 1 का 2 बार गुणा किया तो ये धन हो जाएगा, और ये पहले से ऋण है और ये धन 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण है, ये धन होगा तो ऋण धन गुणा ऋण आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऋण बाहर है, ये भी ऋण 1 है तो इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, ये धन हो जाएगा। 2 धन रूट 2 और धन रूट 2। यहाँ देखो ये ऋण का है, ये ऋण का है तो ऋण के होगा 2, ये होगा धन के 2 और ये होगा 1 रूट 2 है और फिर दूसरा भी रूट 2 है। ये जो काट दें क्या बचेगा, रूट 2 बचेंगे। ये 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको ऐसा। ये शून्य नहीं है, जब ये शून्य नहीं है तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस तरह से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न में क्या है, आपको यहाँ पे अभी आपको पता लगाना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। यहाँ पे कुछ मान दिए हैं px और gx के। आप प्रश्नावली रखिए सामने, किताब खोल के रखिए, फिर देखिए। तो यहाँ पे जो दिया है px और gx के कुछ मान दिए हैं, इनमें आपको पता लगाना है कि कौन से gx px के गुणनखंड हैं। पहले में देखो आप px की जगह पे क्या दिया है आपको, 2x की घात 3 धन x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 1 और gx आपको दिया है x धन 1। वही गुणनखंड पर यहाँ लगाना है x धन 1 यानी gx का जो शून्यक है
क्या होगा जी एक्स का शून्य, एक्स धन 1 बराबर शून्य, तो एक्स बराबर ऋण 1 हो जाएगा। शून्य कैसे निकालते हैं आपको पता ही है ना, शून्य क्या होता है, एक्स का वह मान है जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो हम एक्स बराबर ऋण 1 रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। अब हम जैसा पहले प्रश्न में हमने किया था वैसे इसमें करेंगे कि ऋण 1 का मान निकाल देंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 गुणे ऋण 1 और ऋण 1। क्या आ जाएगा मान, ऋण 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण में आएगा, तो ये हो गया ऋण 2। ये 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन 1। ये देखो ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो ये धन 2 हो जाएगा और ये ऋण 1 है ही। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। देखिए ऋण 2 और धन 2 काट देंगे और धन 1 और ऋण 1 काट देंगे, मान शून्य आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। क्या लिखेंगे हम, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। दूसरा प्रश्न क्या दिया इसमें, दूसरा बहुपद दिया है पी एक्स एक्स क्यूब एक्स की घात 3 और 3 एक्स की घात 2 धन 3 एक्स धन 1। यहाँ पे जी एक्स दिया है एक्स धन 2 एक्स धन 2। यहाँ पे शून्य का निकालो जी एक्स का, क्या निकलेगा, एक्स धन 2 बराबर शून्य और एक्स बराबर ऋण 2। ये ऋण 2 आ गया। अब इसका मान यहाँ आपको रख देना है, हो जाएगा पी ऋण 2 बराबर क्या आएगा, ऋण 2 की घात 3 धन 3 गुणे ऋण 2 की घात 2 धन 3 गुणे ऋण 2 3 गुणे ऋण 2 1। इसको निकाल लेंगे। ऋण 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण में आएगा ना, ऋण में आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्या होगा, धन 2 दूनी 4 3 को 12। यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 2 गुणे 3 तो ऋण 6 2 तिया 6 धन 1। कितना हो गया जी, ऋण के हुए 8 6 14। ऋण कितने हो गए, 8 और 6 14। तो 14 तो हो गया ऋण के और धन के हुए 12 और 1 13। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमको, उत्तर मिला ऋण 1। और ये चूंकि शून्य के बराबर नहीं है इसीलिए क्या हो गया, ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है तुम्हारा, तीसरा जो प्रश्न है आपका, उसमें क्या दिया है आपको, पी एक्स बराबर दिया है आपको एक्स की घात 3 ऋण 4 एक्स की घात 2 धन एक्स धन 6 और जी एक्स दिया है आपको एक्स ऋण 3। अब एक्स ऋण 3 का आपको शून्य निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, एक्स बराबर 3। यहाँ पर मान क्या रखेंगे हम, एक्स की जगह पे 3 रखेंगे धन का, ये पे क्या आएगा धन 3, पूरे में 3 रखेंगे, 3 की घात 2 ऋण 4 गुणे 3 की घात 2 धन 3 धन 6। मान क्या आएगा, 9 ऋण 3 दूनी 3 तरह का 9 चौको 36 धन 3 धन 6। मान क्या आएगा इसका,
9 3 12 और 6 18 तो धन के हैं और 36 ऋण के हैं। एक बचे ऋण के 18, ऋण के 18 बचे हैं। तब ये क्या होगा, हाँ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ गलती होगी अपनी, 3 की घात 3 है। ये कितना हो जाएगा, फिर से देखिए यहाँ पे, ये 3 की घात 3 है तो ये कितना हो जाएगा 27। ये उसको ठीक कर लीजिए 27। अब 27 ठीक करिए, 27 3 30 और 6 36। धन के भी कितने हो गए 36 और ऋण के भी हो गए 36। कुल क्या हो गया, शून्य आ गया। अब जब P3 का मान शून्य है तो ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ये GX PX का गुणनखंड होगा। इसको फिर से एक बार लिख लीजिए, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। यहाँ पे हमें क्या रखना है, मान अंतिम रखना है। तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 3 ऋण 4 गुणे 3 की घात 2 धन 3 धन 6। 3 3 का 9, 9 दिया 27, 3 3 का 9 चौको 36, 3 3 धन 6। इनको जोड़ देंगे, 27 3 30 और 6 36 बराबर शून्य। तो हम ये क्या कहेंगे, यहाँ पे GX PX का गुणनखंड है। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, K का मान निकालना है। यदि x ऋण 1 PX का गुणनखंड है तो हमें K का मान ज्ञात करना है। तो तीसरे प्रश्न में क्या दिया है हमें, ये जो बहुपद दिया है वो PX का गुणनखंड है। यहाँ पे पहले में दिया PX बराबर x की घात 2 धन x धन K। ये है हम देख रहे थे कि PX बराबर x² धन x धन K, इसका एक गुणनखंड है x ऋण 1। तो गुणनखंड प्रमेय से यहाँ लिख लेना, चूंकि x ऋण 1 PX का गुणनखंड है, इसलिए PX का x बराबर 1 पर मान P1 बराबर 0 होगा। ये कौन सा है, गुणनखंड प्रमेय से। क्या सीखिए अपन ने, यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगाई अपन ने, गुणनखंड प्रमेय। अब ये होगा जैसे ही, इसके बाद हम क्या करेंगे, P1 का मान रखेंगे और 0 के बराबर रख देंगे। क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे P1 बराबर 1 की घात 2 धन 1 धन K। हमें ये दिया है बराबर शून्य है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 धन K बराबर हो जाएगा शून्य और K बराबर ऋण 2। तो ये हमारा उत्तर होगा, K बराबर ऋण 2। इसी तरह से हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सेकंड नंबर का प्रश्न है, दूसरा है PX बराबर 2x की घात 2 धन KX धन √2।
यहाँ पे भी वही है, x ऋण 1 का गुणनखंड है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी p धन 1 बराबर 0 होगा, अर्थात 2 गुणे 1 की घात 2 धन k गुणे 1 धन रूट 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 2 धन रूट 2 धन k बराबर 0। तो k बराबर क्या होगा, ऋण 2 ऋण रूट 2। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा, ऋण बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 धन रूट 2 कोष्टक में रख देंगे, ये उत्तर हो जाएगा k का मान। इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न भी हल कर लेंगे। तीसरे में है कि x बराबर kx स्क्वायर kx का वर्ग ऋण रूट 2x धन 1। क्या हो गया, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, कि 1 का मान निकालना है, क्योंकि ये भी गुणनखंड है x माइनस 1 का, x माइनस 1 का भी गुणनखंड है। तो p1 का मान क्या निकलेगा, k गुणे 1 का वर्ग ऋण रूट 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 0। k ऋण रूट 2 धन 1 बराबर 0, ये बराबर ऋण 1 धन रूट 2 यानी रूट 2 ऋण 1, ये होगा k का मान। यहाँ से निकल आया k का मान। चौथे में देखो, चौथे प्रश्न में क्या करेंगे हम, इसमें px का मान दिया है हमें kx वर्ग ऋण 3x धन k, यहाँ पर 2 मान दिए हैं k के, ठीक है। ये भी x ऋण 1 का गुणनखंड है, यहाँ भी हमें p1 का मान 0 रखना पड़ेगा, तो p1 बराबर हो जाएगा k गुणा 1 स्क्वायर ऋण 3 गुणा 1 धन k बराबर 0। ये हो जाएगा k ऋण 3 धन k बराबर 0, तो ये हो गया 2k ऋण 3 बराबर 0, k बराबर 2k बराबर हो जाएगा 3 और k बराबर 3/2 यह उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम देखें चौथा प्रश्न। चलिए चौथा प्रश्न हम अगले पार्ट में हल करेंगे।